राधे राधे। एपिसोड 284 परवाह। देहरादून। सम्राट, सोना और पूरा देसाई परिवार बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे थे। तभी सम्राट ने सोना से पूछा, आयांश कहाँ है सोना? क्या वो अभी तक उठा नहीं? उसे अपनी कलाई पे पहनी घड़ी को देखा और कहा, जाने का वक्त हो रहा है। सोना बोली, हाँ, वो कल रात उसे बुखार आ गया था ना, इसलिए वो रात में बार बार जाग रहा था। अभी कुछ देर पहले ही सोया है। यह सुनकर सब परेशान हो गए। विशाल ने कहा, बुखार? लेकिन कल रात तो वो ठीक था। अचानक उसकी तबीयत खराब कैसे हो गई? मैं तुम्हारी आंटी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, डेली चेकअप के लिए। मैं आयांश को भी हॉस्पिटल ले चलूँगा, उसने कहा तो सोना उसे मना करते हुए बोली, अंकल ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। उसे यहाँ का मौसम सूट नहीं कर रहा है। ऊपर से कल रात को बारिश हुई है। हमने दवाई दे दी है। थोड़ी देर आराम करके वो ठीक हो जाएगा। सम्राट ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा वेट लूँगा, अभी उसकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। सोना विशाल से बोली, देसाई अंकल, हमें माफ़ करना, आज हम काफ़ी नहीं बना पाएंगे। कृति ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, आज आप भी आराम कर लो, मैं शॉप संभाल लूँगी। वैसे भी आजकल लोग तो आपके हाथ की कॉफ़ी की आदत लग गई है, पर मैं आज कस्टमर्स को हमारी पुरानी कॉफ़ी याद दिला दूँगी, उसने कहा तो सोना मुस्कुराई। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया। सम्राट कहीं बाहर चला गया और विशाल सीमा को लेकर हॉस्पिटल चला गया। कृति शॉप पर चली गई और सोना भी सफाई के बाद कमरे में आ गई। उसने देखा आयांश सो रहा है। बुखार की वजह से उसका पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया था। सोना उसके सर पर हाथ रखकर ये चेक करने की उसकी ज़्यादा बुखार तो नहीं है, लेकिन शुक्र की बात यह थी कि टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा था। सोना कमरे की खिड़की के पास आई और बाहर की तरफ देखने लगी। वो कुछ सोच ही रही थी, क्या आज फिर से अंश आएंगे? नहीं, कल सम्राट ने जो किया उसके बाद यहाँ नहीं आना नहीं, शायद ही। अभी कुछ ही देर हुआ था कि कृति सोना के कमरे में आते हुए बोली, दीदी एक गड़बड़ हो गई है, हमारे कस्टमर्स आपकी वाली कॉफ़ी चाहिए, प्लीज़ आप कुछ देर शॉप होकर आ जाएं। लेकिन आयांश? सोना कह ही रही थी कि कृति ने कहा, मैं आयांश के साथ रहती हूँ, आप जाओ। सोना ने आयांश को देखा और हाँ में सिर हिलाया। वो सीढ़ी से अपने बालों को बांधते हुए नीचे आ रही थी। उसने आज भी एक ढीला सा फ्रॉक पहना था। उसके बालों को बांधने के बाद भी उसके कुछ बाल उसके चेहरे से छू रहे थे। वो ज़्यादा इधर उधर ध्यान दिए बिना किचन में आ गई और अपना काम करने लगी। कृति आयांश के साथ ही, इसलिए सोना उसकी जगह पर दो और लड़कियों के साथ कॉफ़ी सर्व करने के लिए बाहर चली गई। उसने कॉफ़ी शॉप के पास ही एक कॉलेज था जिसके स्टूडेंट्स अक्सर कर कॉफ़ी पीने के लिए और नाश्ता करने आ जाया करते थे। आज भी शॉप उन्हीं लोगों से भरी हुई थी। सोना विंडो साइड के टेबल पर सर्व कर रही थी। एक टेबल पर 3 से 4 लोग बैठे करते थे और अपनी अपनी कॉफ़ी के आने का इंतज़ार करते थे। हैव अ नाइस डे मैम, हैव अ ग्रेट डे सर। सोना उन्हें सर्व करते हुए बार बार किचन में आ जा रही थी। जब वो कॉर्नर टेबल पर आ रही थी तो उस टेबल पर बैठे इंसान को देखकर उसके पैर रुक गए और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कल के बाद वो अंश को फिर से शॉप पर देख पाएगी। जब वो कॉफ़ी बना रही थी तभी उसे लगा था किसी ने अंश के पसंद की कॉफ़ी ऑर्डर किया है, पर जवाब उसके सामने था। अंश उसके सामने वाइट शर्ट और डार्क ब्राउन पैंट में बैठा था। वह हर रोज़ की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे आज बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो अपने दोनों हाथों को 2 उंगलियों को आपस में टेबल पर करते हुए ग्लास विंडो से बाहर देख रहा था। दीप आज उसके साथ नहीं था, बल्कि वह अकेला आया था। रात में दीप के बार बार पूछने से भी अंश ने कुछ नहीं बताया,
जिसकी वजह से दीप आज उससे नाराज़ था। सोना जल्दी से उसके पास आई और कॉफ़ी ठंडी हो इससे पहले उसे अंश के टेबल पर रख दिया। यह कॉफ़ी सर। सोना की आवाज़ अंश के कान में पड़ने ही अंश के हाथों से हरकत थम गई। उसने सोना को नहीं देखा और कॉफ़ी पीने लगा। आज भी उसे कॉफ़ी कल से जैसी जानी पहचानी मालूम हुई। सोना उसे देखते हुए उसके पास ही खड़ी हो गई। कल सम्राट ने जो अंश के कहा था उसके बारे में सोचते हुए वो अंश को एक्सप्लेन करना चाहती थी। उसने देखा अंश उसके तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। उसने अंश का अटेंशन पाने के लिए अपना गला साफ किया। अंश, हमें आपसे कुछ कहना था। वो कल सम्राट ने जो कुछ आपसे कहा वो सब झूठ था। हम यहाँ अकेले होते हैं और वो हमें मिलने के लिए आ जाते हैं, एक दोस्त की तरह, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। प्लीज़ आप उनकी बात का गलत ना समझें। उसे नहीं पता अंश ने उसकी बातों पर विश्वास किया था या नहीं, पर वो उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करने लगी। बहुत देर तक भी अंश ने उसे कुछ भी नहीं कहा तो सोना उदास हो गई। पता नहीं वो उसे एक्सप्लेन भी क्यों कर रही है जब अंश को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे लगा अंश कभी उसकी बातों को नहीं सुनेगा और उसका सोचना भी सही निकला। अंश उसकी बातें नहीं सुन रहा था बल्कि वो खिड़की के बाहर कुछ दूर खड़े लोगों को देख रहा था। सोना ने गहरी सांस छोड़ी और चली गई। उसके जाने के बाद अंश को वह जगह खाली लगने लगी। उसने अपना सर घुमाया और उसे जाते हुए देखा। 2 मिनट बाद वो फिर से किसी और के लिए कॉफ़ी लेकर आ रही थी। उसने सोना की बातों को सुना था लेकिन ऐसे जताया जैसे आज कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कल रात उसने जिसे मारा था उसने जानकर भी सोना किसी खतरे में है वो उसके लिए आया था, पर उसने ऐसा दिखाया जैसे वो सिर्फ अपना रोज़ का काम कॉफ़ी पीने आया हो। वो उसे देख ही रहा था कि उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो सीढ़ी से भागकर नीचे आ रहा था। उसने शर्ट्स और शॉर्ट्स पहने थे। उसने उसे पहचान लिया। वो उसका बेटा था आयांश। उसे याद था उसे कुछ वक्त पहले बताया गया था कि उसने और सोना ने मिलकर 2 बच्चों को एडॉप्ट किया था और ये वही बच्चा था जिसे उसने हॉस्पिटल में अपने बेटा कहने से इनकार कर दिया था। आयांश भागकर आके सोना के पैरों में लिपट गया। मम्मा! सोना उसके ऐसे अचानक से आने से हैरान हो गई, लेकिन जल्द से उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, आयांश, आराम से बेटा, लग जाएगी। उसने देखा कृति भी भागकर उसके पास आ रही थी। कृति ने कहा, दीदी, मैं इसे आपके पास लेकर आ रही थी, इसने आपको देखा और भागकर आ गया। सोना ने कोई बात नहीं कहकर ट्रे को कृति के हाथ में देकर बोली, तुम इसे सर्व करो, हम इसे देखते हैं। उसने कहा और आयांश को लेकर पास वाले टेबल जो खाली थी उसमें बैठ गई और आयांश उसके सीने पर सर रखकर उससे लिपट गया। उसका बुखार तो जा चुका था, वो थोड़ा सा लेजी सा हो रहा था। थोड़ा सोना आयांश को सर पर हाथ रखते हुए बोली, आपका बुखार तो चला गया, क्या आपको भूख लगी है? आयांश ने हाँ में सिर हिलाया। ओके, हम आपके लिए सूप मंगवाते हैं। तब तक कृति भी उसके पास आ गई थी। सोना ने कृति से कहा, कृति, हमने घर में किचन में इसके लिए सूप बना दिया है, क्या तुम उसे गर्म करके ले आओगी प्लीज़? ठीक है दीदी, कृति ने कहा और चली गई। सोना ने आयांश के पकड़ लिया। थोड़ी देर वेट करो, ओके? आयांश ने कुछ नहीं कहा। सोना ने उसके माथे पर किस किया और उसे झुलाने लगी। अंश दूर से उन माँ बेटे की इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। उसने सोचा, क्या इससे पहले भी उसने ये देखा था? ये कितना सुकून भरा था। तभी उसके एंजॉयमेंट के बीच कोई आ गया। सम्राट सोना के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और अंश के सामने का व्यू भी ब्लॉक कर दिया। अंश की भौहें सिकुड़ गई। ये यहाँ फिर से आ गया। सम्राट ने आयांश के माथे पर हाथ लगाया और कहा, ओह, तो ये अब ठीक है। सोना ने हाँ में सिर हिलाया।
सम्राट ने आयांश से पूछा, हे चैम, तुम मेरे साथ घर आओगे या अपनी मम्मी के साथ ही रहोगे? आयांश ने जवाब में और कसके सोना को पकड़ लिया। सोना ने सम्राट को देखा। सम्राट ने कहा, ठीक है, फिर तुम यहीं रहना तो यहीं रहो। मैं सारांश के साथ खूब मस्ती करूँगा। हम पार्क जाएंगे और खूब सारी चॉकलेट, आइसक्रीम और पिज़्ज़ा खाएंगे। वो बहुत यमी यमी होता है ना, वो। आयांश ने उसे देखा और उसके पास आ गया। गुड बॉय, सम्राट ने कहा। सोना आयांश को गाल को सहलाते हुए बोली, आप दोनों के पास जल्दी से जाना। हम अब आपके पास जल्दी आएंगे। तब तक आप अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छे बच्चे। तब तक कृति भी सूप लेकर आ गई। सम्राट ने आयांश को सोना को वापस देते हुए कहा, तुम इसे सूप पिलाकर रेडी करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। सोना ने हाँ में सिर हिलाया। सोना आयांश का मुंह साफ करके उसे सूप पिलाने लगी। अंश उसे फिर से देखने लगा। सोना सूप में फूंक मारकर आयांश को पिला रही थी। वो ये देखने के लिए इतना खो गया था कि उसे पता नहीं चला कब सम्राट उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। सम्राट ने उसका ध्यान खींचने के लिए टेबल पर टैप किया। टक-टक की आवाज़ से अंश ने अपना सर घूम कर अपने सामने खड़े शख्स को देखा। सम्राट मुस्कुराते हुए उसके सामने टेबल पर बैठ गया। सम्राट को फिर से अपने सामने देखकर अंश का मुंह बिगड़ गया। क्या हाल है मेरे छोटे भाई? यहाँ कॉफ़ी कैसी है? वैसे मैं जानता हूँ तुम यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं बल्कि कॉफ़ी बनाने वाले के लिए आते हो। तुम्हें वो पसंद है ना? बोलो, सम्राट ने कहा और मुस्कुराने लगा। अंश ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे चिढ़ते हुए देखा। तुमसे मतलब? उसने कहा और जाने लगा। रुको अंश, मुझे तुमसे बात करनी है, सम्राट ने कहा। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अंश बोला और जाने लगा। तभी सम्राट ने कहा, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। यह सुनकर अंश रुक गया। उसने सोना को देखा। सम्राट उसके पीछे खड़े होते हुए बोला, कितनी खुश लग रही है ना वो, लेकिन ये तब तक के लिए है जब तक आयांश उसके पास है, पर मैं उसे वापस दिल्ली लेकर जाऊंगा तो वो फिर से यहाँ अकेली हो जाएगी। अंश बिना किसी भाव के सोना को देखने लगा। सम्राट ने आगे कहा, तुम जानते हो वो सबके सामने ऐसे दिखाती है जैसे वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं जानता हूँ वो अकेले में कितना रोती है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ अंश, और तुम्हें पता है वो कब खुश होती है? जब तुम उसके पास होते हो। तुम भी जानते हो जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वो सफ़र कर रही है। वो सब कुछ सह रही है उस उम्मीद पे कि एक दिन तुम ठीक होकर उसे वापस लौट कर ले जाओगे। तुम उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना वो कुछ भी नहीं है। तुम उसे वो हिस्सा लौटा क्यों नहीं देते? तुम्हें मेरी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए सम्राट। तुम्हें मुझसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं, अंश ने कहा और सम्राट को घूरने लगा। सम्राट को भी उसके इस बात का गुस्सा आ गया। सम्राट उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मैं कोई भी उसे दुख पहुँचाए। अगर तुम उसे उसकी पुरानी ज़िंदगी लौटा नहीं सकते तो दूर हो जाओ उससे। यह सुनकर अंश के आंखों में खून उतर आया। उसने कसके अपनी मुट्ठी बांध ली। वो सम्राट की आंखों में कहीं ना कहीं सोना के लिए वो फीलिंग देख सकता था जो सम्राट ने अभी अभी कहा था। अंश के इस तरह उसकी आंखों में पड़ने से सम्राट ने जल्दी से अपनी नज़र फेर ली। उसने खुद को शांत किया और कहा, भूल जाओ, मैंने अभी जो कहा उसे भूल जाओ। सोना का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो अंश, मैं बस तुमसे यह कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम उसे ढूंढ रहे थे। अगर मैं नहीं चाहता तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलती। वो यहाँ अकेले है अंश, और अभी जिस हाल में है उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। प्लीज़ उसका ख्याल रखना, उसने कहा और अंश का कंधा थपथपाते हुए जाने लगा। लेकिन अंश
की बात सुनकर वो रुक गया। आई डोंट केयर। सम्राट ने अपनी मुट्ठी बांध ली। उसने अपने सामने सोना को देखा जो अंश को सूप पिलाकर उसका मुंह साफ कर रही थी। वो तेज कदमों से उसके पास आया और आयांश को जल्दी से उसके गोद से लिया। इस बीच उसने सूप को बाउल में हल्का सा धक्का दिया जो सोना के हाथ और कपड़े पर गिर गया। आहा! सोना के मुंह से निकला और वो कुर्सी से खड़ी हो गई। सम्राट आयांश को लेकर जल्दी से ऊपर चला गया। सूप ज़्यादा गर्म नहीं था पर ज़्यादा ठंडा भी नहीं था। वो अपने हाथ को फूंक मारने लगी। सभी लोग उसे ऐसी देखकर खड़े हो गए। सोना मुड़ी और किचन में जाने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सिंक के पास ले गया। उसने टैप ऑन किया और ठंडे पानी के नीचे सोना का हाथ कर दिया। सोना अपना दर्द भूलकर हैरानी से उसे देख रही थी। क्या ये ज़्यादा जल रहा है? सोना ने उसकी फिक्र से भरी आवाज़ सुनी और उसने धीरे से हाँ कहा, जबकि पानी के संपर्क में आने से उसके हाथ में अब जलन नहीं हो रही थी। आइस क्यूब्स! कोई जल्दी आइस क्यूब्स लेकर आओ, जल्दी! उसने ज़ोर से चिल्लाया। तब जाकर सोना को होश आया। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, नहीं, हमें अब ज़्यादा दर्द नहीं है। थैंक यू अंश, उसने कहा। तब जाकर अंश को याद आया वो अभी क्या कर रहा था। उसने देखा सब उन दोनों को ही देख रहे हैं और सोना मुस्कुरा रही है। उसने गाल लाल हो गए। अंश ने उस सबको फिर से देखा और वहाँ से चला गया। हॉस्पिटल। दीप सोनल के केबिन में उसके टेबल के सामने कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी जिसे देखकर वो सोनल के ऊपर गुस्सा और घूर रहा था। उसने कहा, ये क्या बकवास है डॉक्टर देव? पिछले हफ्ते तो अंश की रिपोर्ट में रिकवरी के चांसेस 50% था और आज ये कम हो गया 35% क्यों? सोनल अपना हाथ टेबल पर रखते हुए बोली, देखिए मिस्टर महेश्वरी, ये वही है जो सच है। मिस्टर रायजादा पिछले कुछ वक्त से हर रोज़ अपनी थेरेपी स्किप कर रहे हैं और ना ठीक से मेडिसिन लेते हैं, ना वो मेडिटेशन के फोकस करते हैं और ना ही वो क्लासेस में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका ये हर रोज़ का हो गया है। मैं इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं चलता कि वो कब हॉस्पिटल से बाहर जाते हैं। ये तो मुझे कल रात को गार्ड्स ने बताया कि रात को बाहर से लौट रहे थे, वो भी ऐसी हालत में जिसे देखकर वो गार्ड्स ही बेहोश हो गया। उसके कपड़ों और चेहरे पर खून लगा था। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? अगर वे ऐसे ही करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोनल ने यह इस तरह कहा कि दीप के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। वो जानता था इस बार अंश गलत है। उसने कहा, सॉरी डॉक्टर, मुझे आप पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि अंश अपनी ट्रीटमेंट में लापरवाही ना करे। सोनल ने अपना सिर हिलाया। दीप अंश के हरकतों से परेशान हो गया था। वो कैबिन में चला गया। उसने जाने के बाद सोनल कुर्सी पर ठीक से बैठ गई। दोपहर 2 बजे सम्राट आयांश को लेकर दिल्ली वापस आ गया था। उसने आयांश को कबीर के घर पर छोड़ा और सीधा अपने फार्म हाउस आ गया। उसका चेहरा बहुत गंभीर था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, और ये सच भी था। उसने जो अंश के सामने अपनी फीलिंग सोना के लिए एक्सप्रेस की थी, उसके बारे में वो सोच रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने ना जाने कब से अपने दिल में दबाई फीलिंग्स को ऐसे ही एक्सप्रेस कर दिया था, वो भी उसके सामने जो इस बात को हजम नहीं कर सकता था। पर यह बात जितनी सच थी उतनी ही उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो अब पीहू का था। पीहू के बारे में सोचते ही अब कोई उसके लिए भी उसके घर पर इंतज़ार और परवाह करने वाली है। वो घर के अंदर आया। वो जैसे ही हॉल में पहुंचा, कोई सीधा उसके गले से आकर लग गया। सम्राट खुद को संभाल नहीं पाया और पीठ के बल जमीन पर गिर गया। ये तो अच्छा था कि जमीन पर मोटे मोटे कारपेट बिछे थे, वरना उसे चोट लग सकती थी। तभी सम्राट के कान में एक आवाज़ आई, ओह, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया।
क्या आप थोड़े जल्दी नहीं आ सकते थे? सम्राट ने उसी तरह लेटे हुए ही अपना सर थोड़ा सा ऊपर किया। उसके सामने पीहू का खुशी से मुस्कुराता हुआ चेहरा था। सम्राट ने उसे कंधों से को पकड़ा कर उसे अपने ऊपर से हटाया और कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। भला ऐसे वेलकम कौन करता है? अगर मुझे चोट लग जाती तो? पीहू ने अपना मुंह बनाया। उसने कहा, हाँ तो लग जाती तो? लगी तो नहीं ना? आप आते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। एक बार भी नहीं कहा कि आपने मुझे मिस किया। उसने कहा और पैर पटकते हुए सोफे पर आकर बैठ गई। एक काका जिसे सम्राट के लिए गेट खोलता था, दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। सम्राट ने गहरी सांस ली और उसने पास आकर बैठ गया। उसने कहा, क्या अब मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? नहीं, अगर प्यास लगे तो खुद जाकर पी लो। हाँ। सम्राट ने हैरानी से उसे देखा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है बाबा, माफ़ करो मुझे। क्या अब मुझे एक गिलास पानी पीने का कष्ट करेंगी? पानी देंगी देवी जी? उसने कहा तो पीहू उसका हाथ नीचे करते हुए बोली, हाँ हाँ, अब आपको पानी तो क्या मेरे हाथ का बढ़िया सा खाना भी मिलेगा। चलो मेरे साथ, उसने कहा और सम्राट को खींचकर डाइनिंग टेबल पर ले गई। सम्राट ने खुश होते हुए कहा, क्या ये सब तुमने बनाया है? पीहू प्लेट लगाते हुए पाउट्स बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, ये सब मैंने बनाया है। आपने कहा था ना कि मैं कुछ नहीं करती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए बढ़िया सा खाना बना दूँ, तब आपको पता चलेगा मैं क्या क्या करती हूँ। उसने प्लेट में रोटी डाला। रोटी को देखते ही सम्राट का सारा भूख गायब हो गया। उसने हैरानी से पीहू को देखते जो खुशी खुशी एक कटोरी में दाल जो पानी की तरह दिख रही थी और सब्जी जो जिसमें से जलने की स्मेल आ रही थी, उसे सम्राट के प्लेट में सर्व कर रही थी। सम्राट ने अपनी लार निगल ली। क्या मुझे ये खाना पड़ेगा? पीहू उसके पास बैठ गई। उसने कहा, खाइए। सम्राट ने डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोटी का टुकड़ा दाल कम पानी में डुबोकर अपने मुंह में डाल दिया। उसने खाना मुंह में डाला तो लिया था, पर उसे चबाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि दाल में नमक बहुत ज़्यादा था और रोटी ठीक से पकी नहीं थी। सम्राट ने उसी तरह पीहू को देखा जो उसके हाथ में खाने की तारीफ अपने हस्बैंड से सुनने के लिए खुश होकर उसे देख रही थी। सम्राट कुछ भी नहीं कहा, बस अपना अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। पीहू ने खुश होकर ताली बजाई और कहा, मुझे पता था आपको ज़रूर पसंद आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये सब बनाया है। उसने कहा और टेबल पर रखी 4 बाउल का ढक्कन खोल कर सम्राट के आगे कर दिया। उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां थीं। सम्राट ने हैरानी से सबको देखा और खाने को बहुत मुश्किल से निगल लिया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि तुम कुछ नहीं करती। पीहू बोली, ठीक है, अब बातें बंद करो, खाना खाओ। सम्राट की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। हे भगवान, आप ये मुझे किस गलती की सज़ा दे रहे हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान।